प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत सनातन मानव धर्म की जय। सर्वनिवासी सर्वभले पा तो ही संगी समाए काहे रे बन खोजन जाई बन खोजन जाई। उपमाय जस बास बसत है बसत है मुकुर माही जस छाया तैसे ही हरि बसे निरंतर तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही को जो खोजन जाई बन खोजन जाई।
ईश्वर एक ही जान हूँ, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चीन्हे, जन नानक बिनु आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई काहे रे, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई। काहे रे, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सर्वलेपा, तो ही संगी समाई। काहे रे, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनुकंपा से आज मैं आपके समक्ष श्री
गुरु ग्रंथ साहिब का सार क्या है और उसका संदेश क्या है बताने का प्रयास करूँगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक विशाल संग्रह है जिसमें पूजनीय सिख गुरुओं की तो वाणियाँ संग्रह है ही, उनके शब्द, उनके पद, उनका उपदेश, उनके भजन तो संग्रहित हैं। इसके साथ साथ उसमें संत कबीर, नामदेव, त्रिलोचन भगत और जो भी संत हुए जिन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान किया, जिनकी निष्ठा नाम में थी, संतों में जिनका आदर भाव था, सद्गुरु की जो निष्ठापूर्वक सेवा भक्ति करने वाले थे, उन सभी संतों की वाणियाँ उसमें संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने शिष्यों द्वारा जगह जगह से संतों की वाणियों को मंगवाया। उनके पूर्व जो गुरु साहिबान थे, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदेव दास जी, उनकी वाणियाँ उसमें संग्रहित की गई। उनके शब्द और उनके पद उसमें संग्रहित किए गए और स्वयं जो श्री गुरु अर्जुन देव जी के रचे पद थे, जो उनकी वाणियाँ थी, जो उनके शब्द थे, उसमें संग्रहित किए गए। और भी भारत देश के अनेक संतों की वाणियाँ उसमें संग्रहित की गई। इतना सुंदर ग्रंथ जिसमें सारे संतों की वाणियाँ हैं, जिसमें गुरु भक्ति का संदेश दिया गया है, जिसमें सत्संग की महिमा गाई गई है, मानव तन की महिमा गाई गई है, गुरु की सेवा का संदेश दिया गया है, मानव जीवन किस लिए मिला है और मानव तन को प्राप्त कर किस तरह भगवान का हम भजन करें, किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति करें, इन सारी बातों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्शाया गया है। सिख धर्म के मूल पुरुष परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने इस धरती पर अवतरित होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तब देश के अंदर धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर अनेक आडंबर थे। लोग सच्ची भक्ति को छोड़कर, भगवान की सच्ची आराधना को छोड़कर, भगवान के ध्यान को छोड़कर बाहरी पूजा पाठ में लगे हुए थे। अनेक तरह की कुरीतियाँ समाज के अंदर व्याप्त थी और गुरु नानक देव जी ने जो प्रथम बादशाह कहलाए सिख धर्म के, उन्होंने अपनी 4 पद यात्राएं की देश विदेश के लिए, ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए, ज्ञान का संदेश देने के लिए। जैसे 4 उदासियां कहा जाता है। भारत के अनेक तीर्थों की यात्राएं तो उन्होंने की ही। वह पहले पुरुष थे जिन्होंने पदयात्रा करके काबुल में, कंधार में, ईरान में, इराक में, काबा में, मक्का में, बलूचिस्तान में, अनेक देशों के अंदर उन्होंने जाकर पदयात्रा के द्वारा वहां पहुंचकर, उनके समय में कोई इधर उधर जाने के, आने जाने के साधन नहीं थे, लेकिन कितनी कठिन तपस्या करके, कितना कठिन परिश्रम करके उन्होंने
देश विदेश में अध्यात्म ज्ञान के संदेश को फैलाया, नाम की महिमा फैलाई और उनके सराहनीय कार्य के सामने सारा संसार उनके सामने नतमस्तक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी वाणियाँ प्रथम रूप में संग्रहित की गई है और उसमें एक मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें ये संग्रहित किया है। कि जो परमात्मा है वह एक है, वह एक क्या है? एक ओंकार सतनाम। उस एक जो ओंकार है, ओंकार से भी पहले जो एक है उसका नाम सत्य है। उससे ने सारे संसार की रचना की है। वह निर्भव है, उसे किसी का भय नहीं है, उसका किसी से वैर नहीं है। वह जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, वह अकाल मूर्त है, वह स्वयं प्रकट होने वाला है। उसे गुरु प्रसाद से हम जान सकते हैं। गुरु की कृपा के द्वारा वह जो एक ओंकार है, जिसका नाम सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो निर्भय है, निर्वैर है, अजूनी है, उसे हम जान सकते हैं गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से। गुरु महाराज फरमाते हैं आदि सच्च, जुगादि सच्च, है भी सच्च, नानक होसी भी सच्च। जो एक पुरुष परमात्मा है वही आदि पुरुष है। प्रारंभ में भी वही सत्य था, युग में भी वही सत्य है, वो आज भी सत्य है और आगे भी वही सत्य रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होने वाला है। गुरु महाराज जी ने अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा को तत्व से जाना था और देश विदेश के अंदर घूमकर उस अध्यात्म ज्ञान का, भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का जगह जगह प्रचार किया। बाद में उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी हुए, दूसरे बादशाह गुरु अंगद देव जी हुए, जिनका पहला नाम लहना जी था। उन्होंने गुरु महाराज जी की सेवा की, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से उन्होंने सेवा करके गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न किया। गुरु महाराज जी के दो पुत्र थे, श्रीचंद जी और लक्ष्मीचंद जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने पुत्रों को रूहानी शक्ति नहीं दी। लहना जी के सेवा से प्रसन्न होकर, उनके समर्पण से प्रसन्न होकर गुरु महाराज जी ने अपनी रूहानी शक्ति, अपना उत्तराधिकारी लहना जी को बनाया और उनका नाम गुरु अंगद देव जी पड़ा। गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में ही लहना जी को गुरुपद प्रदान करके उन्हें अपनी रूहानी शक्ति को प्रदान कर दिया। गुरु अंगद देव जी ने भी ज्ञान का प्रचार किया। उनके ही अपने रिश्तेदार थे अमरदास जी। अमरदास जी के भतीजे के साथ गुरु अंगद देव जी की बेटी का विवाह हुआ था, आपस में रिश्ता था। और जो गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी, वह प्रातःकाल में गुरु महाराज जी के पदों को गाती थी, शब्द को बहुत मधुर तान में, स्वर में गाती थी। अमरदास जी बहुत ही सात्विक वृत्ति के थे, तीर्थों की यात्रा करते थे, हरिद्वार जाते थे, अलग अलग जगहों में तीर्थ यात्रा करते थे। लेकिन उनके हृदय में परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, परमात्मा की सच्ची भक्ति क्या है, परमात्मा का सच्चा नाम क्या है, इसका ज्ञान नहीं था।
उनके कानों में वो शब्द पड़े, गुरु महाराज जी की वाणी पड़ी, जो गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री गा रही थी भोर में, अरुण वेला में, अरुणोदय काल में, ब्रह्म मुहूर्त में। प्रातःकाल जाकर उन्होंने कहा, बेटी जो तू शब्द सुना रही थी वो किनकी वाणी है? उन्होंने बताया, जो गुरु नानक देव जी हैं, उनके बाद मेरे पिताजी उस गुरु पद पर है, गुरुओं की वाणी है। कहा, ये ज्ञान जिसकी महिमा गाई जा रही थी पद के अंदर, क्या वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो सकता है? उसने कहा, अगर सच्ची जिज्ञासा है, समर्पण है, तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो ज्ञान जरूर प्राप्त होता है। और बाद में वह उनको लेकर के पिताजी के पास आई, और तब उनकी उम्र अमरदास जी की 62 साल की थी। उन्होंने प्राणपण से गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा की। 62 साल की अवस्था में भी रोज़ दिन गुरु महाराज जी के लिए वह नदी में जाते थे पानी लाने के लिए, घड़े पर में भर करके पानी लाते थे, पैदल जाते थे और पैदल आते थे। अंधेरी रात्रि होती थी, ब्रह्म मुहूर्त में वह पैदल चल करके रावी से या जो भी नदी थी वहाँ से जल भर करके घड़े में लाते थे, गुरु महाराज को स्नान करते थे, और जो भी सेवा होती थी वह सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने 7 साल तक लगभग सेवा करके गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न कर दिया, और गुरु महाराज जी ने कृपा करके अपनी रूहानी शक्ति अमरदास जी को प्रदान कर उन्हें गुरु अमरदास बना दिया। तीसरी बादशाही गुरु अमरदास जी की हुई। बाद में चौथी बादशाही गुरु रामदास जी की भी। गुरु नानक देव जी की गद्दी पर चौथे बादशाह गुरु रामदास जी हुए। रामदास जी पहले साधारण परिवार में जन्म लिए थे। उनके माता पिता बचपन में मर गए थे, नाना नानी के यहाँ रहते थे, वहाँ भी भरपूर सारी व्यवस्था नहीं थी, और वह जगह जगह जहाँ मेला लगता था खोमचे लगाते थे, छोले बेचते थे, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के बाद में, क्योंकि संगत होती थी, लोग सेवा में लगे रहते थे, वहाँ वह छोले बेचते थे, लेकिन संगत में जो शब्द सुनाए जाते थे और जो सैकड़ों लोग वहाँ सेवा में लगे रहते थे, उससे प्रभावित होकर उनका नाम था जेठा भाई। जेठा भाई भी सेवा में लग गए, और बाद में जेठा भाई की सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु महाराज जी ने उन्हें अपनी रूहानी शक्ति प्रदान कर दी, और वह जेठा भाई गुरु रामदास जी के नाम से चौथी बादशाही में सम्मिलित हुए। उनके बाद गुरु अर्जुन देव जी जो 5वीं बादशाही हुई, वो 5वें बादशाह गुरु अर्जुन देव जी थे। 6ठे बादशाही गुरु हरिगोविंद साहब थे। 7वीं बादशाही में गुरु हरिराय जी थे। 8वीं बादशाही गुरु हरिकिशन साहब थे, और 9वें गुरु तेग बहादुर जी हुए, और उनके बाद 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब हुए। इन 10 बादशाहों ने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया, नाम की महिमा गाई, और सेवा का पाठ पढ़ाया। सबसे जो बड़ी बात है, 10 सिख बादशाह ने अपने शिष्यों में सेवा की भावना कूट कूट करके भरी है। वे स्वयं भी पहले सेवा के उदाहरण थे। सेवा करके उन्होंने अपने शिष्यों को भी सेवा का पाठ पढ़ाया, और आज भी वो क्रम बना हुआ है। उनके यहाँ लंगर की सेवा चलती थी। एक विशेषता सिख धर्म के अंदर गुरु महाराज जी ने जो संस्कार डाला, वहाँ जातीयता को महत्व नहीं दिया जाता। भंडारे जो होते हैं, भंडारों में हर व्यक्ति, चाहे वह राजा है या रंक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जिस भी जाति का व्यक्ति है,
पंगत में बैठकर वह प्रेम से भोजन करता है। उनके लिए अलग अलग पंगत नहीं लगती। कोई बड़ा सेवक है, कोई पुराना सेवक है, उसके लिए अलग व्यवस्था नहीं होती। एक ही पंक्ति में बैठकर सभी लोग वहाँ भोजन करते हैं। एक बार तीसरे गुरु अमरदास जी के समय में बादशाह अकबर उनसे मिलने आया। गुरु महाराज जी का ये कहना था, पहले पंगत तब संगत। जो भी आदमी दिन रात सेवा करते थे और उनके पेट में अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, तो सत्संग सुनने में उसकी रुचि नहीं रहेगी। तो सबसे पहले उन्होंने व्यवस्था की थी, पहले पंगत अर्थात पहले भोजन करो। जो भी आता था भोजन पहले करता था। और अकबर आया, उनके लिए भी कहा गया कि पहले आप भोजन कर लीजिए। भोजन की व्यवस्था देखी। गुरु महाराज जी भी वहाँ बैठ कर के खाते थे, शिष्य लोग भी बैठ कर के खाते थे। बादशाह भी उसी पंक्ति में बैठकर भोजन किया। और सबसे बड़ी बात वहाँ के भंडारे की जो है, जो गुरुओं ने संस्कार डाला। भंडारे तो और भी जगह होते हैं, लेकिन सफाई उतनी नहीं होती जितनी सफाई गुरुओं ने अपने शिष्यों को इस संस्कार में डाला है। भोजन की पंक्ति समाप्त होने के बाद तत्काल वहाँ पोछा लगाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, बर्तनों को धोने की व्यवस्था होती है। सारे शिष्य लोग अपने भाग की सराहना करते हैं कि हमें सेवा मिल रही है। कोई कितना बड़ा धनवान व्यक्ति है, कितना बड़ा सेठ है, साहूकार है, लेकिन हर व्यक्ति, हर परिवार के सदस्य, चाहे स्त्री है या पुरुष है, युवक है, वहाँ भंडारे के बर्तनों की साफ सफाई के लिए अपना भाग समझता है। लाइन लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, हमारे को मौका मिले, हमारे को मौका मिले। अर्थात गुरुओं ने सबको सेवा की भावना, सेवा का पाठ पढ़ाया है। प्रभावित हुआ अकबर बादशाह और वह अपनी ओर से उन्हें कुछ बख्शीश देने लगा। गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं, भोजन करने की कोई बख्शीश नहीं होती है, यह तो मेरी सेवा है। आप आए और यहाँ जो भी आता है सबके लिए भोजन प्रदान किया जाता है। यह प्रसाद है, लंगर का प्रसाद है। वह कुछ देने लगे गुरु महाराज जी के नाम से। गुरु महाराज जी ने कहा, मैं नहीं लूँगा। बादशाह अकबर को पता चला गुरु महाराज जी की बेटियां हैं, तो अपनी ओर से उन्होंने कहा, बादशाह ने, आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है। और उनके नाम से उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन जागीर वहाँ दे दी कि जिससे संगत के लिए और सत्संग ज्ञान प्रचार के लिए वहाँ व्यवस्था की जाए। गुरुओं ने जगह जगह सरोवर बनाए, जगह जगह उन्होंने तालाब बनाए और स्वयं गुरु महाराज जी वहाँ खड़े रहते थे, दिन रात सेवा करते थे शिष्य लोग, और वहाँ दर्शन देते थे। तीसरे बादशाह ने सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं अपनी रूहानी किसको दूं, कौन है वह सुयोग्य। तो कहा जाता था गुरु महाराज जी बहुत वृद्ध शरीर हो गया था। गुरु महाराज जी ने शिष्यों से कहा, तुम लोग सेवा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी आंखों से तुम्हें देखता भी रहूँ सेवा करते हुए, और तुम्हें भी दर्शन होता रहेगा। ऐसा करो, यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, तो मेरे लिए बैठने के लिए एक चबूतरा बना दो। शिष्य लोगों ने चबूतरा बना दिए। गुरु महाराज जी को चबूतरा से प्रयोजन नहीं था, वह तो देखते थे, देखना चाहते थे कि किसमें समर्पण भावना है, कौन निर्भिमान होकर के सेवा कर रहा है, कौन आज्ञा की पालना करने वाला है। चबूतरा बनकर तैयार हुआ। शाम में गुरु महाराज जी आए, छड़ी हाथ में लिए हुए, कहा, ये ठीक नहीं बना है, टेढ़ा हो गया है, दोबारा तोड़कर बनाओ। फिर दोबारा तोड़कर बनाया गया। फिर गुरु महाराज जी आते थे, फिर कहते थे ये गलत बन गया है, फिर से बनाओ, फिर से दूसरा बनाओ। धीरे धीरे लोगों में कानाफूसी होने लगी। गुरु महाराज बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि सठिया गई है, लोग इधर उधर हटने लगे। कई बार ऐसा तोड़ा गया, बनाया गया। जेठा भाई उस सेवा में थे। एक दिन गुरु महाराज जी आए, शिष्य लोग सब दूर दूर में बैठे थे, जेठा भाई अकेले लगे हुए थे। गुरु महाराज ने कहा, सब लोग कहाँ गए? कहा, सब चले गए। तुम क्यों नहीं गए? वो क्या कह रहे थे? कहा, जब मेरी सेवा पसंद ही नहीं है गुरु महाराज जी को, सुबह से शाम तक मेहनत करके
हम बनाते हैं और गुरु महाराज जी को कहने में तो कुछ लगता नहीं है, तोड़ दो कह देते हैं और तोड़ना पड़ता है, मेरी सेवा निरर्थक जाती है, इसलिए ऐसी सेवा करने से फ़ायदा क्या है। गुरु महाराज जी ने कहा तुम क्यों नहीं गए। जेठा भाई ने कहा गुरु महाराज जी सेवा क्या है, गुरु की आज्ञा की पालना करना। आप बनाने के लिए कहते हैं वो भी मेरी आपकी सेवा है, और आप इसको तोड़ने के लिए कहते हैं वो भी आपकी सेवा है। हमें तो सेवा मिलती है और हमें आपकी आज्ञा की पालना करना है। गुरु की आज्ञा की पालना ही सेवा है, गुरु के आदेश में रहना, अनुशासन में रहना, यही सेवा है। गुरु महाराज जी प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज जी ने जेठा भाई को अपनी रूहानी शक्ति दे दी। कहने का मतलब गुरु महाराज जी ने सेवा की भावना कूट कूट करके भरी। गुरु महाराज जी ने अपने अनुभव के पद उसमें लिखे, संतों के पद उसमें लिखे हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जैसा त्याग इस संसार में आपको कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। धर्म के लिए, ज्ञान के लिए जिस तरह से वह कुर्बान हो गए। गुरु तेग बहादुर जी को बहुत तंग किया गया, बहुत परेशान किया गया। धोखे से गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया गया और बाद में, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत लंबे तगड़े थे, एक छोटा सा पिंजरे की तरह उनके बैठने के लिए जगह बनाया, जहां बैठ भी नहीं सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे, गर्मी के दिन थे, और वो बार बार उन पर दबाव डाला जाता था, तुम मेरा धर्म स्वीकार कर ले, अपना धर्म छोड़ दे। अनेक तरह की बातें कही जाती थी, कुछ चमत्कार दिखलाओ। गुरु महाराज जी ने कहा चमत्कार हमारे गुरुओं ने दिखाने के लिए मना किया है। और रही धर्म की बात, धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। धर्म तो एक बार धारण कर लिया जाता है, धर्म अविनाशी है, वह बदला नहीं जाता। पैसे के बल पर और तलवार के बल पर जो धर्म बदला जाता है वह धर्म नहीं है। धर्म तो वह है जिसे धारण करने के बाद कभी वह धर्म छूटता नहीं है। उनके 5 और शिष्य थे। उन लोगों ने डराने के लिए गुरु महाराज जी को उनके सामने ही चरखी में डाल करके उनके गर्दन को काट दिया, उन्हें चीर दिया। जिंदे उन शिष्यों के चमड़ी उधेड़ दिए गए, हत्या कर दी गई, जिससे अब भयभीत हो जाए। लेकिन गुरु महाराज जी ने भयभीत न होकर के अकाल पुरुष का ध्यान करते थे। एक दिन वह मत्था टेक कर ध्यान में बैठ रहे थे और उसी अवस्था में उनके गर्दन को काट दिया गया। आज भी वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में बना हुआ है। इस तरह से धर्म के लिए कुर्बानी उन्होंने दी। गुरु महाराज जी ने जो 9वीं बादशाह थी उसकी बात मैं सुना रहा हूँ, और गुरु अर्जुन देव जी के लिए ये 9वीं बादशाह की मैंने कहानी सुनाई। 9वीं बादशाह को इस तरह से तंग करके उन्होंने हत्या उनकी कर दी। गुरु महाराज जी ने कभी उफ नहीं किया, शीश दे दिया, लेकिन कभी उन्होंने उफ नहीं किया। गुरु अर्जुन देव जी, उन्हें भी धोखे से अनेक तरह से प्रताड़ना दिया गया। तवे को ला करके उन पर बिठाया जाता था। गुरु अर्जुन देव जी को एक देग के अंदर पानी उबाल करके और उसी में बैठा दिया जाता था। उनके शरीर को आलू की तरह उबाला जाता था, लेकिन गुरु महाराज जी ने कभी उफ नहीं किया, धर्म बदला नहीं और अपने सत्य पर अड़े रहे। बाद में उन्हें डरा करके कहा गया, गाय को मार करके गाय के अंदर तेरे को बंद करके सिलाई कर दूंगा और तेरे शरीर में जो फफोले हो गए हैं वो फूट जाएंगे और तब तुम्हें पीड़ा होगी, मेरा धर्म स्वीकार कर लो। गुरु महाराज जी ने कहा जो भी करना है करो, मैं धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्नान करना है, एक बार स्नान कर लेने दो और उसके बाद तुम जो कुछ करना है करना। गुरु महाराज को स्नान के लिए भेजा गया, कुछ और से साथ में गए। कहा जाता है गुरु महाराज जी ने स्नान करने से पहले अपने शिष्यों से कहा, सिर्फ पीरी से काम नहीं चलेगा, मीरी भी चाहिए। और मेरे बेटे हरगोविंद से कहना कि सिर्फ हाथ में माला लेने से, गुरुवाई लेने से काम नहीं चलेगा, धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत है। और ऐसा संदेश दे करके कि अब मेरे शरीर का अंत आने वाला है, मेरे बाद ये रूहानी मेरे बेटे को दे देना। गुरु महाराज जी नदी में डुबकी मारते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। किस किस तरह से प्रताड़ित किया गया उन गुरुओं को,
लेकिन उन्होंने धर्म नहीं परिवर्तन किया, सत्य पर वह अड़े रहे। जिस परमपिता परमात्मा का वह ध्यान करते थे उसी का उन्होंने प्रचार किया। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरुओं की वाणी है। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? गुरु महाराज फरमाते हैं, यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, दूसरा दुखों को भोगता है। कभी यह पक्षी बनता है, कभी यह सांप बनता है, कभी यह सूअर की योनि में जाता है, कभी यह पेड़ बनता है, कभी यह त्रियक योनियों में जाता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और दूसरा दुखों को भोगता है। जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तब वह कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। भई परापति मानुष देबुहरिया, गोविंद मिलन को यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भजु केवल ना। गुरु महाराज ने कहा, ये मनुष्य का जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। भई परापति मानुष देबुहरिया, गोविंद मिलन को यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भजु केवल ना। ये मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए संतों की संगति में जाओ। संत महात्मा नाम का ज्ञान देंगे और फिर नाम को जान करके नाम की कमाई करो, नाम का भजन करो। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, जो भी तुम संसार में कर रहे हो मरते वक्त इनमें से कुछ भी काम आने वाला नहीं है। एकमात्र नाम की कमाई साथ जाएगी। नाम का भजन करो। मनुष्य शरीर नाम का सुमरण करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरुओं का ये संदेश है। गुरु महाराज कहते हैं, लख 84 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पायो जी, कह नानक नाम समाधि सो दिन नेड़े आयो जी। लख 84 भरमतियाँ, वहाँ गुरु नानक देव जी कहते हैं 84 लाख योनियों में भरमते भरमते तुम्हें भगवान की दया से ये मनुष्य का शरीर मिला है। और अगर इसे पाने के बाद आज भी पुनः अगर तुमने नाम की कमाई नहीं किया, नाम का भजन नहीं किया, तो 100 दिन नेड़े आयो, फिर से वह 84 लाख योनि तेरे लिए तैयार खड़ा है। और इस मनुष्य शरीर पाने के बाद तुमने नाम की कमाई नहीं की तो फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। विचार करना है, वो नाम कौन सा है? दुख भंजन तेरो नाम। भगवान हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका नाम दुख भंजन है। वो नाम कौन सा है? जिस नाम की महिमा गाई गई है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, उस नाम को हमें गुरु के पास जाकर के जानना चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, नौ निधि अमृत प्रभु दा नाम, देही में वाका विश्राम, तज अभिमान लेह मनमोल, राम नाम हृदय में तौल। गुरु महाराज कहते हैं, जो नाम है भगवान का वह नौ निधि और सिद्धियों को देने वाला है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, जो भगवान का नाम है वह अमर है, अमृत है, वह मरने वाला नहीं है। वह नाम हर मानव के हृदय में ही है। लेकिन किसे प्राप्त होता है? जो मान अभिमान का त्याग कर गुरुओं के पास आता है, संतों के पास आता है, गुरु महाराज उसे नाम प्रदान करते हैं। अभिमान का त्याग करना पड़ेगा तब वो नाम मिलेगा। तज अभिमान लेहु मनमोल, मन को अर्पण करना पड़ता है गुरु को। जो गुरु को मन अर्पण नहीं करता, अपने आप को समर्पित नहीं करता, मन नहीं देता गुरु को, वह नाम पाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो शिष्य होता है वह मन को समर्पित करके, तन को समर्पित करके, सेवा करके गुरु महाराज की आत्मा को प्रसन्न करता है और वह नाम को प्राप्त करता है। उसी नाम को जानने के लिए परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सबको ये मानव का शरीर मिला है। वो नाम कौन सा है? जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, भय नासन दुर्मति हरन कलि महाहरि को नाम, नानक जे निस्दिन भजे सुफल होई ते काम। वो भगवान का नाम भय का नाश करने वाला है, दुर्मति को मिटाने के अंदर नाम के सिवा और कोई सहारा नहीं है। नाम ही भय का नाश करने वाला है, दिन रात स्मरण करने का है।
ये नहीं कि 2 बार हमने जाप कर लिया और समाप्त हो गया। वो नाम ऐसा है कि हर मानव के श्वास श्वास में उस नाम का अजपा जाप होता रहता है। वाणी के द्वारा नाम लिया जाता है। जो भी नाम वाणी के द्वारा लिए जाते हैं वो भगवान के गुणवाचक नाम हैं। वो कीर्तन गान के लिए है, यश गान के लिए है, महिमा गान के लिए है। भगवान के हजारों नाम हैं। भगवान को हम राम भी कहते हैं, भगवान को हम हरि भी कहते हैं, भगवान को हम दुखभंजन भी कहते हैं, भगवान को हम नारायण भी कहते हैं। अनेक नामों से भगवान पुकारा गया है, लेकिन वो नाम कौन सा है? नानक जे निस्दिन भजे सुफल होई ते काम। वो नाम निसी और दिन, दिन और रात लिया जाता है। उस नाम को जानना चाहिए। और गुरु नानक देव जी या गुरु महाराज ने जो समझाया है, यह जो कहा गया है कि वह नाम उठत बैठत सोबत नाम, कह नानक सद्भय जन के काम। भगवान का नाम लेने के लिए कर्मों को छोड़ना नहीं है। अगर कोई घर गृहस्थ में रहता है, घर गृहस्थ में रहे। घर गृहस्थ में रहकर भी गुरु से नाम को जान करके नाम की कमाई कर सकता है। 10 बादशाह गृहस्थ में ही हुए। 10 बादशाहों ने नाम की कमाई की और नाम का उपदेश दिया। वह नाम गुरु के ही द्वारा प्राप्त होता है। जो अष्टम गुरु हुए, गुरु हरिकृष्ण राय जी बहुत छोटी उम्र के थे। गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे बेटे हरिकृष्ण राय को रूहानी शक्ति दी। जो बड़ा बेटा राम राय थे बहुत विद्वान, उनके पास चमत्कार था। उन्होंने मुस्लिम धर्म की निंदा की है। गुरु महाराज का संदेश, गुरु महाराज के पास संदेश आया। गुरु महाराज जी ने अपने बड़े बेटे राम राय को कहा, जाओ बादशाह के दरबार में, और जो बादशाह पूछता है उसका उत्तर दो। वहाँ उन्होंने बड़ी चापलूसी के शब्द गाए, बादशाह की खुशामद के शब्द गाए। और जब बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है कि तेरे ग्रंथ साहिब में मुसलमानों की निंदा की गई है, मुस्लिम धर्म की निंदा की गई है, वहाँ लिखा हुआ है मिट्टी मुसलमान दी। रामराय जी ने कहा ऐसा नहीं लिखा है बादशाह सलामत, वहाँ तो लिखा है मिट्टी बेईमान दी। बादशाह ने प्रसन्न होकर के उन्हें बख्शीश दिया, भेंट दिया, साल उड़ाई और सम्मानित करके पिता के पास भेज दिया। पिता के पास आए। गुरु हरिराय जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? उन्होंने कहा, क्या होगा? मैंने वहाँ ऐसे जवाब दिए कि बादशाह चुप हो गया और प्रसन्न होकर के उसने बख्शीश दिया है, ये भेंट दिया है, मेरा सम्मान किया है, हम आपके पास लौट आ रहे हैं। गुरु महाराज ने पूछा, क्या पूछा था बादशाह ने? बादशाह ने पूछा था कि तुम्हारे ग्रंथ साहिब में मुसलमानों की निंदा की गई है, मिट्टी मुसलमान दी लिखा है। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने तो कहा ऐसा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है मिट्टी बेईमान दी। गुरु महाराज जी रुष्ट हो गए, तुमने हमारे गुरुओं की वाणी को बदल दिया। गुरु की वाणी का बड़ा महत्व है, गुरु के शब्द का बड़ा महत्व है। गुरु जो कह दे वह अटल है, उसे बदलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुमने तो हमारे गुरुओं का अपमान किया। मैं चाहता था तुम्हें अपनी रूहानी शक्ति देना, मेरे बाद तुम्हें मैं अपना गुरुपद देना चाहता था, लेकिन अब ये गुरुपद तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम गुरुपद के लायक नहीं हो। और पिताजी ने अपने छोटे बेटे को, जिनकी उम्र सिर्फ लगभग 8 वर्ष थी, उन्हें अपनी रूहानी शक्ति दी। बाद में उन्हें भी बादशाह ने बुलाया किसी तरह से। गुरु महाराज वहाँ से आए, कई दिनों में चल करके दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में तब एक रोग फैला हुआ था, चेचक, त्राह त्राह मची थी। जैसे अभी कोरोना वायरस का रोग फैला हुआ है, त्राह त्राह मची है, सभी लोग भयभीत हैं। इसी तरह अष्टम गुरु
हरिकृष्ण राय जी के समय में यहाँ चेचक फैला हुआ था, लोग एक दूसरे के संसर्ग में आते थे, उसे भी हो जाता था। गुरु महाराज जी दयालु थे। गुरु महाराज जी ने अपना चरणामृत दे दे करके उनके रोगों को मुक्त कर दिया, लेकिन इतनी भीड़ आने लगी। गुरु महाराज जी ने कहा एक सरोवर बना दो, उसमें पानी भर दो। गुरु महाराज जी ने अपने चरण उसमें डाल दिए और कहा जो भी इसे पिएगा उसके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। मूल रूप से गुरु महाराज जी ने दिल्ली की सारी जनता को बचाने के लिए उन सब का रोग अपने अंदर ले लिया और गुरु महाराज जी उस रोग से ग्रसित हो गए। शरीर छोड़ने से पहले गुरु महाराज जी ने एक शब्द कहा, गुरु बाबा बकाले। नाम नहीं बोला, गुरु बाबा बकाले। शरीर त्याग दिया। अन्य जो पुराने शिष्य थे, गुरु महाराज जी के साथ रहने वाले जो अनुभवी थे, उन्होंने इस पर विचार किया। गुरु बाबा बकाले बोला गया है, ये संदेश सब जगह फैल गई। और जहाँ बकाला गांव था, जो गुरु तेग बहादुर जी की शायद ननिहाल थी, वहाँ सारे लोग, अनेक लोग गुरु बाबा बकाले बनकर के बैठ गए। धर्म के नाम पर तो हमेशा ढोंग होता है, घर के लोग भी विरोधी हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी के बेटे ने विरोध किया, गुरु अंगद देव जी के बेटे ने विरोध किया, गुरु अमरदास जी के बेटे ने विरोध किया, गुरु अर्जुन देव जी के भाइयों ने विरोध किया। ये तो धर्म के नाम पर लोभ में आकर के लोग विरोध करते हैं, सच्चे बादशाहों का भी, सच्चे गुरुओं का भी। वहाँ 22 गुरु बैठे थे। उस वक्त का सेठ था मक्खन शाह, उसका जहाज डूब रहा था, लंगर डूब रहा था, जहाज डूब रहा था और उसने मन में संकल्प किया था कि हे सच्चे बादशाह, अगर धन से लदा हुआ ये मेरा जहाज बच जाएगा तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पण करूंगा। वह ये जान करके कि बकाले में गुरु महाराज हैं, देखा तो वहाँ बहुत सारे गुरु थे, सबके पास 5-5 या 2-2 स्वर्ण मुद्राएं रखा। सब बहुत खुश हुए क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं देने वाला वहाँ कौन था। उस मक्खन शाह के हृदय में ये संतोष नहीं हुआ कि ये सच्चा गुरु हैं, का और कोई है। गुरु तेग बहादुर जी और उनकी माँ एक गुफा में बैठ करके रोज दिन अकाल पुरुष का ध्यान करते थे, निर्गुण निराकार परमात्मा का हृदय मंदिर में ध्यान करते थे। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उसके स्वरूप का ध्यान करते थे, वो ध्यान में समाधि में बैठे थे। मक्खन शाह वहाँ पहुँचा, उनके चरणों में भी 5 स्वर्ण मुद्राएं रखी। गुरु महाराज ने कहा, सिख तू वादा खिलाफी कर रहा है, तुमने वचन दिया था, तुमने कसम खाई थी, तुमने प्रार्थना किया था, अरदास की थी कि गुरु महाराज मेरे जहाज की रक्षा कर दोगे जो धन से लदा हुआ है, तो हम आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन तुम 5 दे करके मुझे ठगना चाहते हो। गुरु महाराज ने अपनी पीठ दिखाई और गुरु महाराज ने कहा, देख मेरे पीठ पर तुम्हारे जहाज के कील चुभे हुए हैं, मेरे पीठ में घाव बने हुए हैं। और उसके मन की बात कह दी गुरु महाराज जी ने। वह दौड़कर बाहर आया गुफा से और ऊंचाई पर आकर के जोर जोर से बोलने लगा, गुरु लाधो जी, गुरु लाधो जी, मैंने गुरु को पा लिया। गुरु महाराज मिल गए और बड़े बड़े लोग वहाँ आ गए और कहा, ये कोई सच्चे गुरु नहीं है, ये सब ढोंगी हैं, सच्चा गुरु तो नीचे बैठा है। और तब सारे लोगों ने सम्मान किया गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी धर्म के लिए। कश्मीर के ब्राह्मणों पर अत्याचार छाया जा रहा था और त्राहि त्राहि मची हुई थी। उसके पहले भी अनेक तरह की परेशानियां थी। गुरु महाराज के पास सब ब्राह्मण आए कि हमारे जने को उतारा जा रहा है, हमें धर्म बदलने के लिए कहा जा रहा है, गुरु महाराज कुछ कीजिए। उसी वक्त खेलते हुए 9 साल के बालक गुरु गोविंद राय जी आए, जो उनके पुत्र थे, सुपुत्र थे, जो बाद में गुरु गोविंद साहब कहलाए, 10वें बादशाह बने। क्या बात है,
पिताजी आप चिंतित दिख रहे हैं। उन्होंने सारी बात बताई और कहा धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की आवश्यकता है। उन्होंने हंस करके कहा आपसे बढ़कर के महापुरुष और कौन होगा। गुरु महाराज जी ने कहा फिर तो मुझे ही धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी देनी होगी। और गुरु महाराज जी ने अपनी कुर्बानी दी। शीशगंज गुरुद्वारा में यमनों ने उनके गर्दन काट दिए। उन्होंने सी तक नहीं बोला, उफ तक नहीं बोला, कष्ट सहा, सिर दे दिया, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं किया। हिंद की चादर कहलाए वो। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, शीश दे दी। ऐसे त्याग बलिदान करने वाले शायद ही कोई ऐसा इतिहास में महापुरुष दिखता है। ऐसे वो त्यागी और ऐसे बलिदानी थे, उनको हम नमन करते हैं। उसके बाद हरिराय जी, उनके बाद गोविंद राय जो उनके पुत्र थे, उन्हें रूहानी शक्ति दी गई। सब शिष्यों के द्वारा उन्हें ये सारी समर्पण की बातें हो गई। और गुरु गोविंद सिंह जी के समय में बहुत कष्ट आया, बहुत आपदाएं आई। उनका बड़ा विरोध होता था, हर जगह उनका विरोध होता था, लेकिन गुरु महाराज जी डरे नहीं। गुरु महाराज जी ने सत्य के लिए हमेशा अड़ कर के संघर्ष किया। अनेक लड़ाइयाँ हुई, अनेक संघर्ष हुए, और गुरु महाराज जी ने जगह जगह फिर भी धर्म का प्रचार भी किया। उन आताइयों से युद्ध भी किए। और गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार करते करते दक्षिण भारत गए, नांदेड़ में। वहाँ एक बंदा बैरागी सिद्ध था, उसकी एक खाट रखी रहती थी। उसके अंदर ऐसा चमत्कार था, जो उस खाट पर बैठता था वो खाट पलट जाता था और बैठने वाला उस पर नीचे चला जाता था। लेकिन जानकर गुरु महाराज जी वहाँ गए और उसी खाट पर बैठ गए। बंदा बैरागी आया, ये क्या, ये तो खाट पर चुपचाप बैठा है। उसने सारी अपने रिद्धि सिद्धि का प्रयोग किया, अपने चेलों का भी कहा, लेकिन गुरु महाराज जी के का आसन टस से मस नहीं हुआ। बाद में उसने गुरु महाराज के चरणों में अर्पण किया अपना सिर, और गुरु महाराज जी ने कहा देख, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। हमारे धर्म पर संकट आया हुआ है और धर्म की रक्षा के लिए बताओ तुम क्या करोगे। कहा जो भी आप कहेंगे मैं कुर्बानी दूंगा, आपकी आज्ञा में रह करके मैं संघर्ष करूंगा उन यमनों से। गुरु महाराज जी ने से अपना त्याग दिया। कहा तुम्हें गुरु नहीं बनना है, मेरी आज्ञा में रह करके इस तलवार से युद्ध करना है, तुम्हारी विजय होगी। लेकिन अगर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो तेरा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। गुरु महाराज ने भेजा और गुरु महाराज जी वहाँ आराम भी फरमाते थे। दोपहर में एक दिन आराम फरमा रहे थे, और कुछ जो लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे दुश्मन, उन्होंने भेज रखा था किसी तरह गुरु गोविंद की हत्या कर दो। गुरु महाराज जी तंबू में लेटे हुए थे, और सोते हुए में एक यमन ने आकर के उनके ऊपर तलवार का वार किया। गुरु महाराज जी तो लेटे थे लेकिन चौकन्ने थे, तलवार उनको वहाँ पड़ी थी, और उन्होंने भी, जिसने उनके पेट में चाकू मारा, अपनी तलवार चला करके वहीं उसका ढेर कर दिया। दूसरा भागने लगा यमन, शोरगुल हुआ और शिष्यों ने दबोचकर उसकी भी हत्या कर दी। गुरु महाराज समझ गए अब मेरी लीला जीवन की समाप्त होने वाली है। हालांकि वैद्यों को बुलाया गया, उनके पेट में सिलाई किया गया। एक दिन संगत बैठी हुई थी और एक बहुत बड़ा धनुष था जिस पर प्रतंजा चढ़ाया जा रहा था। किसी शिष्य वो प्रतंजा चढ़ नहीं रहा था। गुरु महाराज जी रहा नहीं गया और वो आवेश में आकर के उन्होंने खींच कर प्रतंजा तो चढ़ा दिया, डोरी तो उसकी कस दी, लेकिन उनका जो पेट की सिलाई था वह फट गया, खून बहने लगा। गुरु महाराज जी ने कपड़े बांधे और उनको अब लग गया कि अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। गुरु महाराज जी ने देख लिया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों को कुर्बान कर दिया। 2 पुत्र तो धर्म की रक्षा में युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र को आतताइयों ने दीवार के अंदर चिन्ह दिए थे। गुरु महाराज जी ने देखा अब शरीरधारी कोई भी, क्योंकि तीसरे बादशाह से वरदान मांग लिया गया था कि गुरुगद्दी गुरु घर में ही रहे, गुरु वंश में ही रहे, और अब कोई उस वंश में दिखाई नहीं पड़ रहा था। गुरु महाराज जी ने तब जो गुरु ग्रंथ साहिब था, जिसकी रचना, जिसका संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, जो सारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, जैसा ग्रंथ आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगा, अपने आप में अद्वितीय है।
उन्होंने सिखों के सामने कहा, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो गंथ, गुरु ग्रंथ कर मानियो प्रकट गुरादि दे, जाके हृदय साथ है सो शब्द उसी में ले। मतलब जिसके हृदय सच्चे हैं वह गुरु ग्रंथ में ही उसको ढूंढ ले, जाके हृदय साथे जो ढूंढ शब्द में ले। बाद में गुरु ग्रंथ साहब की ही पूजा की गई, गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी पर रखा गया। गुरु ग्रंथ साहब भले शरीर नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की वाणी है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, गुरु का महत्व क्या है, किस तरह हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें, उसमें साफ लिखा हुआ है, बलिहारी गुरु आपने दे हारी सदबार, जिन मानुष से देवते किए करतन लागी वार, जैसो चांदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर धार। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। मैं बलिहारी जाता हूँ गुरु महाराज जी की, जिन्होंने मनुष्य देवते बना दिए हमको। उन्होंने ज्ञान का अंजन लगा करके अज्ञान का अंधेरा हटा दिया। हर व्यक्ति के अंदर सैकड़ों सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश से भी बढ़कर प्रकाश है परमपिता परमात्मा का। जैसो चांद लागोवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुरबिन घोर अंधार। इतना चांदना है, इतना प्रकाश है परमात्मा का हृदय के अंदर, लेकिन जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे हृदय में अंधेरा ही रहेगा। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए गुरु महाराज ने फरमाया है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पूर्व मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। अंदर बाहर एक कहो जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीती है, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंतर मन माना, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी होगा, कहो नानक यहु देहु जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाइए भाई। गुरु महाराज के बिना कोई मुक्ति पा नहीं सकता है। मत कोई भ्रम भूलो संसारी, गुरु बिन मुक्ति पाइए भाई। ये संसार के लोगों, तुम भ्रम में मत रहो। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है, गुरु के बिना उद्धार नहीं होता है। गुरु ही कर्ता पुरुष है, गुरु ही करने योग्य है। गुरु प्रसाद उर्ग कमल विकासी, अंधकार में भयोग प्रकाशी। भूले को गुरु मार्ग लावे, अवर पंथ। गुरु महाराज जी जो भूला हुआ व्यक्ति है उसे सच्चा मार्ग खिलाते हैं। हृदय के अंदर जो कमल नीचे मुंह वाला था, गुरु की कृपा से वह ऊर्ध्वमुख हो जाता है। हृदय में उसको धारण करना चाहिए। गुरु की महिमा बेअंत है, गुरु की महिमा अनंत है। जिसने भी जाना, जिन जाना ते तिन गुरु ते जाना। जिसने भी ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने भी परमात्मा को पाया, गुरु के द्वारा प्राप्त किया है। इसलिए गुरु की शरण में जाकर के गुरु द्वारा नाम को जानना चाहिए, उस स्वरूप को जानना चाहिए जिस स्वरूप को इन आँखों से देखा नहीं जाता। बाबा गुरु नानक देव जी रोज दिन ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर नेत्र बंद कर ध्यान करते थे। गुरु अर्जुन देव जी ध्यान करते थे, सारे बादशाहों ने ध्यान किया और उन्होंने सारे संसार को ये सीख दिया कि जो गुरु महाराज जी हैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गुरु परमेश्वर है भी होगा। गुरु महाराज जी परमेश्वर हैं और गुरु महाराज जी हैं भी परमेश्वर, और आगे भी गुरु महाराज जी परमेश्वर रहेंगे। गुरु महाराज जी और परमेश्वर में कोई द्वैत नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। गुरु ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही गुरु है। गुरु का जो प्रत्यक्ष रूप हम देखते हैं वह पूजनीय है, वंदनीय है, उनकी सेवा की जाती है। जितने भी सिख हुए सभी शिष्यों ने, सभी सिखों ने गुरु महाराज जी की सेवा की। और एक अच्छी बात जो लंगर का है कि जो अन्य लोग हैं, भूखे लोग हैं, उन्हें भोजन मिलना चाहिए। और वहाँ आज भी गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा है। लंगर की प्रथा तो अपनाया गया है, लेकिन जो ज्ञान है जिसका प्रचार गुरु महाराज जी ने किया, जिसके लिए यात्राएं की गुरु महाराज जी ने, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उस ज्ञान को जीवन में धारण करके उसका भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। हरि को नाम सदा सुखदाई। भगवान का जो नाम है वो हमेशा सुख देने वाला है, लेकिन वह भगवान का नाम अनिर्वचनीय है।
गुरु महाराज जी का नाम जो सच्चा नाम है वह बोला नहीं जाता है। साफ लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में, जितने भी लिखने और पढ़ने के नाम हैं, जो लिखा जाता है वो मिटाया जाता है, जो बोला जाता है वह नाम सत्य नहीं है। कीर्तिम नाम जपे तेरे जिह्वा, सत्य नाम परापुर वाला। जो सच्चा नाम है वह परावानी का विषय है और वह सबसे पहले था और आज भी है। जितने भी नाम हम वाणी से बोलते हैं वह नाम कृत्रिम है, बनावटी हैं। वह नाम अगर आप पढ़ेंगे सुखमनी साहिब को तो गुरु महाराज जिसमें फरमाया है गुरु अर्जुन देव जी ने, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चंद। अन्य भी गुरबानी में लिखा हुआ अन्यत्र भी, श्वास श्वास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रहिए, एक आधार नाम धन मोरा, नानक अनदिया लहिए। गुरु महाराज जी ने कहा नाम का कीर्तन तो करो, लेकिन जो सच्चा नाम है वह वाणी के द्वारा नहीं बोला जाता है, ओठों के द्वारा नहीं बोला जाता है। सच्चा नाम श्वास श्वास में स्मरण किया जाता है। तो वह जो नाम श्वास में लिया जाता है, सारे कर्मों के करते हुए लिया जा सकता है, उठते बैठते सोते जागते लिया जा सकता है। वह नाम क्या है उसे जानने के लिए हमें बाहर नहीं भटकना है। जो परमात्मा का निर्गुण निराकार प्रकाश स्वरूप है उसे ढूंढने के लिए बाहर में नहीं भटकना है। जो समय के सच्चे सद्गुरु हैं, सच्चे बादशाह हैं, सच्चे ज्ञानदाता हैं, उनकी शरण में जाकर सेवा कर, उनकी आत्मा को प्रसन्न कर ज्ञान की याचना करना चाहिए। और तब जिन जाना तिन गुरु ते जाना, जिसने भी प्राप्त किया है, जिसने भी परमात्मा को जाना है, गुरु से जाना है। गुरु ही मार्ग दिखलाने वाले हैं, गुरु ही मार्ग बताने वाले हैं, गुरु ही परमेश्वर हैं और गुरु परमेश्वर होंगे भी। ऐसा जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा गया है ये सत्यवाणी है। इसे स्वीकार करके गुरु महाराज की आराधना करनी चाहिए और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हृदय मंदिर के अंदर जो दूर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अपने हृदय के अंदर जो श्वास श्वास में भगवान का अजपा नाम है वह नाम क्या है उसे जानकर स्मरण करना चाहिए। यही गुरु ग्रंथ साहिब का सार है, यही गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश है, यही 10 बादशाहों का संदेश है। और मैं जितने भी सिख भाई हैं, क्योंकि मेरी वाणी हिंदी है और वाणी के उच्चारण में मेरा दोष है, मैं स्वीकार करता हूं कि जो गुरवाणी में जो शब्द बोले गए हैं उसमें नियम है कि हूबहू वही उतारना चाहिए, लेकिन मेरे भाव को ग्रहण करें। आप लोग सुनने वाले माता तुल्य हैं और मैं बोलने वाला बालक की तरह है। और जैसे बालक की तोतली बात को माँ समझ जाती है क्या कहना चाहता है बालक, उसी तरह मैंने जो कुछ भी रखा है मेरे सार को समझने का यत्न करें। वाणी दोष को न देख करके, जो उच्चारण का दोष है उसको न देख करके, मैंने सिर्फ जो समझाने की कोशिश किया है उसे समझें। वह जो अकाल मूर्त है, जो सैभम है, जो गुरु प्रसाद से प्राप्त किया जाता है, वह गुरु प्रसाद से जाना जाता है। गुरु के शरण में आकर के उस ज्योत रूप परमात्मा को हृदय मंदिर में जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। उस नाम को हृदय में श्वास श्वास में कैसे लिया जाता है गुरु की शरण में आकर के भजना चाहिए, जान करके सुमरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है। नाम की कमाई साथ जाने वाली है, सेवा की कमाई साथ जाने वाली है, गुरु सेवा ही जीवन का सार है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, कल महात्मा कबीर का क्या संदेश है। कबीर महात्मा ने भी बहुत कुछ कहा है और कबीर महात्मा के ऊपर मैं कल अपना विचार दूंगा। कबीर महात्मा का क्या संदेश है, संत कबीर का क्या संदेश है, इसे जानने के लिए, सुनने के लिए कल भी आप आमंत्रित थे, सादर आमंत्रित थे। आप यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके वाणी को सुने, विचारों को सुने और सुन करके लाभ उठाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार न हों। यही परमपिता परमात्मा से, सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।